राम राम भाई सभी साथियों को। आज हो चुकी है 11 मार्च 2024 और 11 मार्च 2024 की जो करंट अफेयर है वो हम ट्रिक के साथ में करने वाले हैं। तो उससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो भाई 11 मार्च की हम करंट अफेयर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू करेगी? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है भाई झारखंड। अब याद कैसे करोगे, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना। तो आप देख पा रहे होंगे ये एक विधवा है। अब विधवा होती क्या है, जिनके हस्बैंड एक्सपायर हो जाए उनको विधवा बोलते हैं। तो जैसे ही उनके हस्बैंड एक्सपायर होते हैं ना, तो भाई इनकी आंखों से क्या है, आंसू जो है ना वो झर झर के गिरते हैं, झर झर के गिरते हैं। मतलब झारखंड सरकार ने इनके बारे में सोचा भाई कि ये आंसू जो है ना ये झर झर के गिरते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, इनके लिए विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू करनी चाहिए। तो भाई ये है राइट आंसर। ट्रिक भी आपको मैंने बता दी है, तो आप ऐसे इजीली याद कर पाओगे। तो भाई इसके लिए देख लीजिए, महिला कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन दे रही है। इसके लिए विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। इस योजना का जो लाभ है वो झारखंड महिलाओं को ही मिलेगा। तो ये भी बात आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में पहले भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 की शुरुआत कहाँ हुई है? तो इसका जो आंसर है ना, राइट आंसर वो है भाई गुवाहाटी। ठीक है, अब याद कैसे करोगे, अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड पकड़िए आप, भारतीय स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024। तो बॉयलर है ये, है ना। अब बॉयलर को ध्यान से देखोगे ना तो इसमें क्या है, एक बहुत ही हॉट भट्टी होती है भाई, हॉट। ठीक है, बहुत ही हॉट क्या होती है, भट्टी होती है बॉयलर के अंदर। ठीक है, तो हॉट मतलब गुवाहाटी, मतलब गुवाहाटी में भी हॉट है ना, गुवाहाटी। तो हाटी मतलब हॉट है ये भी। तो हॉट किस में छुपा हुआ है, गुवाहाटी में छुपा हुआ है। तो बॉयलर में भी क्या है, हॉट मतलब छुपा हुआ है। ठीक है, तो दोनों की दोनों चीजें एक जैसी हो जाएंगी, तो यहां से आपको इजीली याद हो जाएगा। अब इसके बारे में देख लीजिए, तो भारतीय स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 जो है ना, उसने कहाँ पर आधिकारिक तौर पर आसाम के गुवाहाटी में शुरू हुआ है। और ये जो है ना ये अभी 2024 में ही शुरू हुआ है भाई। तो देख लीजिएगा गुवाहाटी में इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में किसे बैंक ऑफ इंडिया का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो भाई देखिए, गैर कार्यकारी अध्यक्ष किसका, बैंक ऑफ इंडिया का। तो राइट आंसर क्या है, मिस्टर कुमार, मतलब MR कुमार। अब याद कैसे करोगे, देखिए भाई, बैंक ऑफ इंडिया मतलब हमारे इंडिया का बैंक है। मतलब बैंक ऑफ इंडिया का मतलब हो गया हमारे इंडिया का बैंक है। और हमारे इंडिया वाले क्या है, बहुत ही स्मार्ट होते हैं, तो अपने नाम के आगे मिस्टर लगाते हैं भाई। ठीक है, अपने नाम के आगे मिस्टर लगाते हैं, मिस्टर कुमार हूँ मैं, मिस्टर यादव हूँ मैं, मिस्टर जो भी XYZ जो भी हो सकता है सरनेम, तो मिस्टर आगे लगाते हैं। तो क्या हो गया, मिस्टर कुमार मतलब MR कुमार। तो बैंक ऑफ इंडिया के गैर कार्यकारी जो अध्यक्ष बनाए गए हैं अब इस टाइम पर, ये है MR कुमार मतलब मिस्टर कुमार। ठीक है, अब बात करें तो भाई ये पहले क्या थे, LIC के अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है, अब इनको क्या है, अस्थायी टाइम के लिए, मतलब फिक्स टाइम नहीं है, कितने टाइम के लिए है, तो भाई यहाँ पर गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं मिस्टर कुमार मतलब MR कुमार। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में कौन भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा? अब एक बात बताओ, वैसे इसका राइट आंसर है केरल। ठीक है, याद कैसे करोगे, देखिए OTT प्लेटफॉर्म होते क्या है, जितने भी आप देख पा रहे हो, ये देखो जितने भी आजकल सोशल मीडिया पे जो ऐप हैं जहाँ पर आपको मूवीज़ वगैरह या फिर जो वेब सीरीज़ वगैरह मिल जाती हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, OTT प्लेटफॉर्म है। तो अब बात बताओ, ये OTT जितनी प्लेटफॉर्म है ना, ये क्या है, प्रॉफिट में है भाई, क्या है, प्रॉफिट में है, अच्छा मार्जिन कमा रहे हैं। तो एक ऐसी सरकार बताओ, एक ऐसा राज्य बताओ जहाँ के लोग सबसे शिक्षित हैं। तो भाई केरल की शिक्षित है ना। तो केरल सरकार जो है ना, मतलब केरल के लोग क्या है, शिक्षित हैं।
तो शिक्षित हैं तो उन्होंने सुझाव दिया कि ये चीज़ अपने खुद की कर लो भाई। गवर्नमेंट को सुझाव दिया कि गवर्नमेंट अपनी खुद की OTT प्लेटफॉर्म ले आए, जिससे क्या है हमारी सरकार को फायदा होगा, क्योंकि लोग क्या है शिक्षित हैं तो ऐसे सुझाव देते रहते हैं भाई। तो यहाँ पे क्या किया, केरल इतना शिक्षित है, उन्होंने अपना खुद का ही OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया कि भाई हम भी कमाएंगे ही। ठीक है, तो हम भी कमाएंगे मतलब केरल इज द राइट आंसर। तो भाई केरल ने क्या है गुरुवार को भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सिस्पेस लॉन्च किया है। नाम क्या है, सिस्पेस। ठीक है, सिस्पेस है। और केरल की राजधानी पूछ ले तो तिरुवनंतपुरम जो है वो राजधानी है, और तिरुवनंतपुरम को त्रिवेंद्रम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में स्लाइस ने किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो स्लाइस तो पता ही होगा आपको, ये जो माजा की तरह से मतलब जो आम के जूस टाइप की आती है ना, ये है स्लाइस। तो ये है भाई नयनतारा। तो नयनतारा ने क्या किया है, नयनतारा को ही ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है स्लाइस का। अब याद कैसे करोगे, देखिए भाई इसमें देखिए एक बात याद आनी चाहिए आपको, स्लाइस मतलब आम, मतलब आम का ही तो टेस्ट होता है उसमें। तो आम कैसा होता है, बिल्कुल तारे के जैसा होता है कलर में, तारा है ना। तारा कैसा होता है, थोड़ा गोल्ड गोल्ड टाइप का होता है। और ये भी कैसी होती है, ये भी बिल्कुल गोल्ड टाइप की होती है। तो तारा भी ये है, और अपना जो माजा या फिर स्लाइस है ये भी कैसी है, बिल्कुल येलो कलर की होती है ना। तो तारा और तो मतलब स्लाइस के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो तारा है। कौन है, नयनतारा, मतलब तारा है। तो नयनतारा इज द राइट आंसर। तो इसके बारे में देख लीजिएगा, ये नयनतारा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है भाई, तो ये एक पेय पदार्थ है क्या, स्लाइस। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में 3 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला कहाँ शुरू किया है। राइट आंसर क्या है, बेंगलोर। अब याद कैसे करोगे, तो भाई देखिए आप एक छोटी सी बात पकड़िए, राष्ट्रीय बागवानी मेला। अब देखो गांवों में तो ये बागवानी आराम से हो जाती है, लेकिन शहरों में इतनी जल्दी से नहीं हो पाती क्योंकि उनके पास में ज़मीन नहीं है। लेकिन आजकल आजकल जो है ना ये बागवानी जो है ना ये शहरों में भी होने लग गई। कैसे, आजकल जितने भी वहाँ पे शहरों में रहने वाले निवासी हैं वो अपने बंगले के ऊपर जो छत होती है ना, बंगले की छत पर, ठीक है, क्या करते हैं, बागवानी करते हैं भाई। बंगले की छत के ऊपर बागवानी करते हैं। तो अब क्या है, पूरे राष्ट्रीय बागवानी मेला बना दिया। क्यों भाई, पूरे राष्ट्र में ही बागवानी होने लग चुकी है। पहले गांवों में होती थी लेकिन अब शहरों में भी होती है। तो राष्ट्रीय बागवानी मतलब पूरे राष्ट्र में बागवानी होने लग चुकी है, क्योंकि वो बंगले की छत पे है ना बागवानी करते हैं। देख पा रहे होगे आप चित्र में। तो बंगले मतलब बेंगलोर, तो बेंगलोर में की है भाई। ठीक है, बेंगलोर इज द राइट आंसर। तो अगर बात करें तो ये 15 से 17 मार्च 2024 के बीच में होने वाला है। और इसमें क्या है, नवाचारों का पता लगाने और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए बागवानी क्षेत्र के प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाने का प्रयास है राष्ट्रीय बागवानी मेला के आधार पर। ठीक है, तो बेंगलोर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में भारत के पहले स्मॉल स्केल LNG यूनिट का उद्घाटन जो हुआ है वो किस राज्य में हुआ है। तो देखिए भाई, स्मॉल स्केल LNG यूनिट का उद्घाटन हुआ है भाई मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। अब याद क्या करोगे, कैसे करोगे, याद देखिए भाई, अब बात करें स्मॉल स्केल पे हुआ है, LNG यूनिट का उद्घाटन हुआ है, तो मध्य प्रदेश पड़ता है अपने भारत के बिल्कुल बीच में। ठीक है, और भारत का पहला ही ये क्या है, पहला ही क्या है, मतलब पहला है ये। ठीक है, स्मॉल स्केल पर LNG यूनिट का उद्घाटन, मतलब LNG यूनिट की पहली कड़ी है ये। ठीक है, पहली कड़ी है। तो ये कहाँ पर अपने अपने बिल्कुल इंडिया के मध्य में है, जिससे क्या है हर जगह पर पूर्ति की जा सके, किसकी, LNG की। ठीक है, तो ये बात भी आप याद रखिएगा, मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। और ये शुरुआत जो मतलब की है, किसने की है, मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 150 करोड़ रुपए की परियोजना जो है वो स्टार्ट की है, जिसमें मध्य प्रदेश की विजयपुर जगह है। जगह कौन सी, विजयपुर। उसमें भारत की पहली लघु स्तरीय LNG इकाई स्थापित करने के लिए अग्रणी प्रयास के लिए गेल की सराहना की, मतलब यहाँ पे क्या है, मतलब वो उद्घाटन किया है। ठीक है भाई, तो मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर।
तो भाई ये हो चुकी है आज की करंट अफेयर। अब बात करें ये जो PDF की, तो ये PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, क्विज मिल जाएंगी, ठीक है, तो क्विज भी मिल जाएंगे आपको। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद में वहाँ पे मेरे पास में एक नोटिफिकेशन आएगा, मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगा। हाँ, एक चीज़ और, ये बिल्कुल आपके लिए फ्री कर दिया है, ठीक है। पहले इसका 99 रुपये चार्ज थे, लेकिन अब ये 11 जुलाई तक बिल्कुल फ्री रहेगा। 11 जुलाई तक बिल्कुल फ्री रहेगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा। 11 जुलाई को क्यों, स्पेशल बर्थडे ऑफर है, तो 11 जुलाई तक बिल्कुल फ्री है, ठीक है, कोई चार्जेस नहीं है। 11 जुलाई के बाद में चार्जेस लगने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये चीज़ मैंने आपको इन्फॉर्म कर दी है भाई। तो आज की जो करंट अफेयर की जो क्लास थी वो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में बताना, जिससे मुझे भी आइडिया लग सके। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। बाय, टेक केयर, अलविदा।